आज मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करने जा रही हूँ और तुम्हें पूरी ऑनेस्टी के साथ इस सवाल का जवाब देना है। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बस तुम ही वहीं की वहीं रह गए? लाइफ जैसे रुक सी गई है, सब कुछ ठीक है पर फिर भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम खुश नहीं हो, तुम खुश तो हो, पर फिर भी एक खालीपन सा है, जैसे कुछ तो मिसिंग है। तुम्हें पता है, टीनेज ईयर्स में ऐसी फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें या तो हम बनते हैं या बिगड़ते हैं। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन और सबसे ज्यादा खुद को प्रूव करने की भूख, ये सब बहुत नॉर्मल है इस एज में। बिलीव मी, आई हैव बीन देयर। जब मैं अपने टीनेज ईयर्स में थी तो एक चीज ने मुझे बहुत परेशान किया था, और वो है कंपैरिजन। मैं कॉन्स्टेंटली खुद को दूसरी लड़कियों से कंपेयर करती थी और अपने लुक्स में, अपनी अपीयरेंस में कमियां निकालती रहती थी। और मेरी ये कंपैरिजन की आदत कब मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी में बदल गई, मुझे खुद को पता नहीं चला। और कॉलेज में आते आते मेरी ये इनसिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं मिरर में भी खुद को देखने से कतराने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं मिरर में खुद को देखूंगी तो मैं फिर से अपनी हाइट को लेके, अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर फील करूंगी। और तुम्हें पता है, मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी पैदा करने का सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे दोस्तों को जाता है, क्योंकि स्कूल टाइम पर दे कॉन्स्टेंटली मेक फन ऑफ माई हाइट और माई लुक्स, और मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि वो मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे। और कहीं उनसे मेरी दोस्ती ना टूट जाए और मैं पूरी क्लास में अकेली ना पड़ जाऊं, इस डर से मैं उनकी सारी बकवास को हंस के टाल देती थी, भले ही मुझे अंदर से कितना भी बुरा क्यों ना लग रहा हो। और वहीं से मेरे अंदर ये कंपैरिजन की आदत और ये इनसिक्योरिटी बिल्ड होती चली गई, मेरी सेल्फ स्टीम लो होती चली गई। और अब मैं 25 साल की हो गई हूँ, लेकिन आज तक ये चीज मुझे परेशान कर रही है। इसीलिए अगर तुम एक टीनेजर हो तो मैं तुम्हें एक बड़ी बहन की तरह बस ये एक बात बोलना चाहती हूँ, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, क्योंकि हमारी संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है हम पर और हमारी लाइफ पर। हम किसी एक ग्रुप में फिट होने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं और वो बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। दूसरे लोग हमें पसंद करें, हमारे दोस्त बने रहे, इस चक्कर में हम खुद को ही खो देते हैं। पर मेरी ये एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाए, तुम्हारी कमियां गिनवाए, तुम्हारी हंसी उड़ाए, वो कभी भी तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी अपने और अपनी बॉडी के ऊपर जोक्स मत सहना, फिर चाहे सामने कोई भी हो, तुम्हारा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार, कोई भी। तुम चाहे मोटी हो, पतली हो, छोटी हो, लंबी हो, जैसी भी हो, किसी और का कोई हक नहीं बनता तुम्हारी बॉडी शेमिंग करने का या तुम्हारी अपीयरेंस का मजाक उड़ाने का। और अगर कोई ऐसा करता है तो तुम्हें उसी वक्त उसको जवाब देना पड़ेगा, वरना ये एक पल का मजाक कब रोज की आदत बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम किसी से बदतमीजी करो, बस बहुत ही तमीज के साथ तुम्हें सामने वाले को ये समझाना पड़ेगा कि वो अब अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तुम्हें बाउंड्रीज सेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा तुम उन्हें अलाउ करोगी। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगी, खुद की वैल्यू नहीं समझोगी, तब तक कोई और भी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा और हर कोई तुम्हें बस एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा। इसीलिए नेवर एवर लेट योरसेल्फ रिमेन एन ऑप्शन इन एनीवन्स लाइफ। तुम कोई ऑप्शन नहीं हो, बल्कि प्रायोरिटी हो। इसलिए खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। तुम्हारी असली हीलिंग तभी शुरू होगी जब तुम खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करोगी, खुद की लाइफ को रोमांटिसाइज करोगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि सेल्फ लव कोई बबल बात या इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं होता। सेल्फ लव होता है अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना, अपने आप को माफ करना और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को एक्सेप्ट करना, बिना किसी शर्त के, जैसी हो बिल्कुल वैसे ही। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे मेरी इस हीलिंग जर्नी में बहुत लेट समझ आई, वो है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। हमें लगता है कि
कि जब तक हम इंस्पायर्ड फील नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, बट ये सच नहीं है। अगर तुम हर रोज सिर्फ मोटिवेशन का वेट करोगी तो तुम्हारे सपने सिर्फ एक फैंटेसी बन के रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज से एक नई हैबिट शुरू करो, भले ही छोटी सी ही कोई एक हैबिट, बस शुरू करो। फिर चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या कोई नई स्किल सीखना हो या फिर रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालना हो। स्टार्ट स्मॉल बट प्लीज स्टार्ट टुडे। तो अगर तुम मेरी इस हीलिंग जर्नी में मेरे साथ हो और खुद का एक बेटर वर्जन बनने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में लिखो आई एम चूजिंग मी। तुम्हारी जर्नी शायद अभी शुरू हुई है, पर ट्रस्ट मी, ये जर्नी तुम्हें उस जगह लेकर जाएगी जहां तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमसे प्राउडली कहेगा आई एम सो ग्लैड यू डिडंट गिव अप ऑन मी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सेफ स्पेस है जहां हम हर वीक मिलके ग्रो करते हैं, हील करते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं।